नगर निगम जबलपुर में पिछले दिनों से लगातार बजट को लेकर सदन में बैठक आयोजित हो रही थी। सोमवार को भी बजट को लेकर नगर निगम सदन में बैठक आयोजित की गई, जहां कांग्रेस पार्षद दल के द्वारा हंगामे के बीच पूर्ण बहुमत से 1500 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्षद दल के पार्षदों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर हो हल्ला किया। अंततः पूर्ण बहुमत से बजट को पास किया गया, जिससे शहर में विकास होगा। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया कि 3 दिन से लगातार बजट को लेकर बैठक हो रही थी, जहां हमारे कांग्रेस पार्षद दल के नेताओं ने हंगामा शुरू किया और बैठक में अंततः पूर्ण बहुमत के साथ बजट को पास किया गया, जिससे शहर का विकास होगा और निश्चित रूप से महानगर के रूप में जबलपुर शहर विकसित होगा। आज आप देखिए, सुबह से सार्थक चर्चा चल रही थी बजट में। हम लोग समय समय पे नगर निगम की नगर सत्ता की खामियों को भी उजागर करते आए हैं। ये नगर सत्ता की महापौर जी की और अध्यक्ष जी की पहले से बात हो चुकी होगी। तभी आप देखिए 2 दिन जब सदन चली है, 4 दिन तक सदन को ना लगाना और आज की तारीख तय कर सदन को किसी भी बात को लेकर जो बात शांति से भी हल हो सकती थी, सदन में बहुमत के आधार पर उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया। इस शहर की जनता देख रही है कि 2 दिन से हम जनता की लड़ाई किस ढंग से लड़ रहे हैं। हम सबूतों के साथ बात कर रहे हैं और महापौर जी झूठी घोषणाएं लगातार कर रहे हैं। बजट पूरा खोखला है। हमारा पार्षद दल पहले दिन भी कह रहा था कि लगातार झूठी बातें हो रही, लगातार झूठी घोषणाएं हो रही हैं। पुराने बजट की बातों को इस बार पुनः उतार दिया गया है। डोर टू डोर की ये स्थिति महापौर जी बड़े दावे से कह रहे थे। आज देखिए, डोर टू डोर की स्थिति में पूरा शहर कचरे से आज की तारीख तक परेशान है। पार्षद परेशान है, पार्षद के काम नहीं हो रहे हैं। आपने बजट में प्रावधान किया, हमारा एक साथी या हम लोग ने बजट के अलावा एक भी भटकाव वाली बात नहीं करी। उनके पास बजट पे चर्चा करने को कोई बात नहीं है, कोई विषय नहीं बचा है। एक ही पार्षद वही बातें, 5-7 बातें सब पार्षद 3 दिन से बोल रहे हैं और पूरा मौका माननीय अध्यक्ष जी ने उनको बोलने के लिए दिया। अंततः फिर एक उनके पार्षद साथी खड़े होकर कहते हैं कहीं प्रधानमंत्री जी नौटंकीबाज हैं, कहीं नौटंकीबाजी से सरकार बनी है, कहीं हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। सदन के अंदर बजट पे, शहर विकास पर चर्चा होना है, लेकिन कहाँ के विषय लाते हैं, कौन से विषयों पर चर्चा करते हैं, थूक के विषय पे चर्चा करते हैं। आप सोचिए, बजट की, शहर के 1500 करोड़ के बजट की बैठक है, उसमें थूक पर ये चर्चा करते हैं। ये चर्चा करना चाहते या तो इनके आपसी मतभेद हैं। और मुझे तो ये बड़ा आश्चर्य होता है कि माननीय विवेक तनखा जी के प्रतिनिधि इतने गिरे स्तर पर जाकर सदन के अंदर बात करें। हुआ वही, माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु हो हल्ला करते हुए कांग्रेस पार्षद दल नहीं माना और दुनिया भर के शब्दों का प्रयोग ऊपर से नीचे लेकर सरकारों के ऊपर उन्होंने किया। कई प्रकार के गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाए, टिप्पणियां की, जिसको लेकर हमारे पार्षद साथी कमलेश अग्रवाल जी ने और फिर सभी साथियों ने बजट को, चूंकि वो चर्चा कांग्रेस पार्षद दल नहीं करना चाहता, इसलिए बहुमत के आधार पर पारित करने की बात की और बहुमत के आधार पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने बजट को पास किया। मैं पूरे शहर को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। 1500 करोड़ के इस बजट को हम लोग लागू करेंगे और निश्चित तौर पर हमारा जो शहर आज से 20 साल पहले गांव कहलाता था, अब जो महानगर की ओर अग्रसित हुआ है, हम लोग इस विकासशील संस्कारधानी को निश्चित तौर पर आने वाले वर्षों में महानगर बनाएंगे और यह वर्ष टर्निंग पॉइंट है जिस पर बहुत तेज गति से हमारा संस्कारधानी आगे बढ़ेगा और निश्चित तौर पर महानगर बनेगा। कितनी भी बाधाएं आएंगी, हम लोग उसको पार करके आगे बढ़ेंगे। आज बजट की बैठक लगातार तीसरे दिन प्रारंभ हुई। सुबह जब बैठक प्रारंभ हुई तो भोजन अवकाश तक बहुत अच्छे सार्वजनिक विचार आए, सुझाव आए। भोजन अवकाश के बाद लगातार विपक्ष के साथियों के द्वारा बैठक में अवरोध पैदा किया गया, जिसको देखते हुए सत्ता पक्ष के सम्मानीय पार्षदों ने आग्रह किया कि वो बहुमत के आधार पर बजट को पास कराना चाहते हैं। सदन की भावनाओं को देखते हुए बजट को बहुमत के आधार पर पास किया गया।